श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिराभवते नैष्ठके ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं
हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन मीरा रोड के ओर से प्रस्तावित यह श्रील प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर श्रीमद् भागवतम सप्ताह श्रृंखलाओं में राजा महाराजा चित्रकेतु कथा सप्ताह के 5वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। जय श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। जो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। तो आज हम आप सब अत्यंत ही भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरिधारी जी के परमानुकंपा एवं महेंद्र की कृपा से उनके चतुर छाया के अधीन उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाले जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वो है सत्संग का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत धर्म का पालन करने का अवसर सत्संग के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी की, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, श्री श्री गौरमीठा एवं के उनके परिकर सहित के पास पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन राम अर्पण करते हुए हमारी संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम अपने गुरुदेव जिन्होंने कृपा करके दास को दीक्षा एवं शिक्षा प्रदान किए उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मान भक्त वृंदों के चरणों में
कोटि कोटि प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे करवट निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसी कृपा करें कि सेवा के माध्यम से गुरदेव और सौभाग्य को प्रसन्न कर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा की ओर अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम धन है। ये अमर पुराण है। ये साक्षात भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ये परमहंस संहिता है, परमहंस चक्र चूड़ामणि, भगवान व्यास नंदन, भगवान व्यास पुत्रो व्यासाकी, विरक्त शिरोमणि संत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान वृंदावन चंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखताल में आमरण अनशन व्रत परायण परीक्षित महाराज जी को राज ऋषि कुरुक्षेत्र कुरुश्रेष्ठ विष्णु रथ परीक्षित महाराज जी को उन भगवान के दिव्य कथाओं को सुना रहे हैं। और उन कथाओं में भी कल कथा प्रसंग में हम श्रवण करते आ रहे हैं किस प्रकार से सार्वभौम छत्रपति सम्राट महाराज चित्रकेतु जो कि सुरसेन क्षेत्र के राजधानी से पूरे भूमि पर शासन कर रहे हैं, वो अपने पुत्र के इस प्राप्ति पर परम सुख का अनुभव तो कर रहे हैं, पर जैसे अंगिरा ऋषि ने बताया कि यह पुत्र उनका दुख का भी कारण होगा। यह है संसार के हर वस्तु को हम जब प्राप्त करते हैं वो हमारा सुख का भी कारण होता है, दुख का भी कारण होता है। राजा चित्रकेतु का यही हाल हुआ है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से राजा शोक को प्राप्त करता है, तो पुत्र कैसे राजा का शोक का कारण बना। कल कथा प्रसंग में हमने श्रवण किए किस प्रकार से वो पुत्र राजा का सुख का हर्ष का कारण था। तो अब देखेंगे कैसे उसके शोक का कारण हो गया। कथा प्रसंग से आप सब अवगत हैं किस प्रकार से राजा के 1 करोड़ पत्नियों में से 99,999 रानियों ने एकजुट होकर उस पुत्र को नाश करने के लिए जहर पिलाया। अब हम आगे कथा की ओर प्रस्थान करेंगे। सायनाम उपव्रज्य दृष्ट्वा चकोतरा लोचनम प्राणेन्द्रिया आत्मविसृता हतास्मृति अपादोगे। महारानी कृतद्युति अपने दासी से कही, बहुत देर हो गया है, मेरा बेटा
को जगाओ। दासी का वर्णन आ रहा है। दासी देख रही है, वो बालक को उठाने जा रही है, और जब वो बालक के पास गया, बालक पलंग में सोया हुआ था। उनके नजदीक जाकर वो देखा कि उनके आंखें जो है ऊपर की ओर, उत्तरालोचना ऊपर की ओर जा चुका है। ये एक संकेत है कि शरीर में आत्मा नहीं है, प्राण शरीर को छोड़ दिया। ऐसा जब होता है तो आंखें ऊपर की ओर जाता है। तब वो दासी को बोध हुआ ये ठीक नहीं है, कुछ तो अनहोनी हो चुका है, और उनको यह बलिभांति पता लग गया। प्राण, इंद्रिय, आत्मा भी इस प्रकार से, आत्मा जो है प्राण वायु मन बुद्धि अहंकार के साथ उस शरीर को छोड़ दिया है, और वे पूरी तरह से अपने आप को कोसने लग जाती है। अतास्मि इति अपवाद भूमि, मैं बर्बाद हो गई हूं, और थप करके भूमि में। क्योंकि ये दासी एक ईमानदार, वफादार सेविका है, और उनसे ये नहीं देखा जाएगा कि उनकी महारानी, राजा का जो आंखों का तारा अब नहीं रहा, उनका दुख वो दासी का दुख हो गया। नहीं, और वो एकदम से गिर गई, और इतनी जोर से वो चिल्लाई और चीखने लगी। गिर तो गई, फिर उसके बाद वहीं पर बैठे बैठे अपने छाती को पीटने लगी, चिल्लाने लगी। इतना शोर गुल होने लगा पूरे राजमहल में। महारानी दौड़ते हुए आई अपने पुत्र की ओर, और देखा कि उनके पुत्र का हाल क्या है। तस्या तदा आक्रम्य वृषतुरं स्वरा, बहुत जोर से चिल्लाई, घनं तया कराभ्यं पुरा उच्चकेरपि, छाती को पीट रही थी दोनों हाथों। प्रविश्य राजनी सवार्य आत्मजान्तिकम्, अपने बेटे के निकट आती है महारानी। ददृश्य बालं सहसा मृतं सुता, वो देखने लगी कि मेरा बेटा अब जिंदा नहीं है। ये उनका शरीर पूरा लाश जैसे पड़ा हुआ है, और इस अनहोनी को देखकर आश्चर्यचकित होकर वे, उनके बाल जो है तहस नहस हो जाते हैं, और उनके होश नहीं रहता है, और उनके वस्त्र जो है इधर उधर हो जाता है, बेहोश होने के अवस्था में। पापाता भूमो परिवृतया सूचा, मोहा विभ्रष्ट शिरोहांबरा। इस प्रकार से उनका चक्कर सब उनको आने लग गया, और उनके बाल जो है इधर उधर वस्त्र जो है। ये तब होता है जब अत्यंत आसक्त हम हो जाते हैं कि संसार के वस्तु या संसार के व्यक्ति के प्रति, और वो वस्तु और या व्यक्ति अचानक से गायब हो जाता है, तो हमारा वो दुख का, भयंकर दुख का कारण होता है। आसक्ति संसार में
दुख का कारण माना जाता है आसक्ति। मुझे एक अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी, तो सुंदर बढ़िया से बढ़िया गाड़ी 10 करोड़ का आ जाए, मान लो 10 करोड़ का आजकल गाड़ी में पड़ेगा, और वो गाड़ी से हम इतने आसक्त हो जाते हैं तो गाड़ी लेकर हम घूमते फिरते रहते हैं। ट्रैफिक में खड़े हैं, कोई साइकिल वाला नजदीक से जाए, हल्का सा गाड़ी को खरोश आ गया तो लाल पीला काला हो जाता। क्यों? क्योंकि गाड़ी से आसक्ति है। मान लो वही गाड़ी एक मारुति जो पुराना है और जगह जगह से दबा हुआ है, साइकिल वाला क्या पूरा ट्रक वाला भी आके थोड़ा सा मारे तो उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? वो गाड़ी से उतना आसक्ति नहीं है ना। आसक्ति जब होता है तो अपना अच्छा लगता है, पराया जो है बुरा लगता है। जैसे एक बच्चा पड़ोसी का होता है, वो हमारे भतीजे के निकट आता है और थोड़ा सा सुसु कर देता है, बहुत क्रोध आ जाएगा क्योंकि उसको बगीचे से आसक्ति है ना। पर वही व्यक्ति अपना बेटा को लेकर गोद में सर पर रखकर घूमता फिरता रहता है, उनका बेटा उनके सर पे सुसु कर देता है तो उनको लगता है ये तो गंगा से पवित्र जल चरणामृत का अभिषेक हो गया। आसक्ति इस बालक के ऊपर है, इसीलिए वो सुसु भी कर ले तो अमृत है, पर वो सुसु दूर भी करे तो जैसे आजकल लोग कहते हैं अपनी काशी खांसी है, औरों का खांसी कोरोना है। तो इस प्रकार से आसक्ति जो है एक प्रकार से दुख का कारण है। जिस चीज पे हम आसक्त हो जाएंगे वो हमें भयंकर दुख देगा। आसक्त किसके प्रति होना चाहिए? जो हमेशा से हमारे साथ रहेगा। हमेशा हमारे साथ कौन रहेगा? भगवान। इसलिए भगवान के प्रति आसक्ति अगर करेंगे तो कभी दुख नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कृष्णदास विश्वास कर ले तुम्हार दुख नाई रे। इसलिए कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ाए तो और कभी दुख नहीं होगा। कृष्ण को जोड़कर और कहीं पे भी आसक्ति रखे तो भयंकर दुख का कारण होगा। हम देख रहे हैं किस प्रकार से जो है कृत द्युति जो है अब आसक्ति के कारण अकृत द्युति का हाल बुरा हो जाता है। इस प्रकार से कृत द्युति महारानी को चीखते चिल्लाते हुए सोशल डिस्टेंस एक फूट का तो कम से कम दूरी होनी चाहिए, है ना। अभी देखिए मंदिर लगता है अभी कुछ ही दिनों में फिर से खुल जाएगा, तो हमें एक आदर्श बनना चाहिए, चाहे हम पीला कपड़ा में हो लाल कपड़ा में, एक आदर्श बनना चाहिए। तो हमें देखकर लोगों को शिक्षा मिलनी चाहिए। हम शिक्षक हैं, ये स्कूल है, पाठशाला है, और हम क्या यहाँ पे शिक्षक हैं। और बाहर से आने वाला विद्यार्थी हमारे आचरण से, हमारे हर प्रकार के व्यवहार से, विचार से, आचरण से, कार्य से, प्रचार से वो शिक्षा लेते हैं। तत्नृप अंतपुरवर्तिना जाना नरहा च नार्या च निसमया रोदना आगतया तुल्या वरसनं शुद्ध हिता ताश्च व्याधिकं दुरुगतीर्थ आदर्श। इस प्रकार
महाराज परीक्षित रानी को रोते हुए देखकर उस राजमहल में जितने भी सेवक और सेविका थे वो सब रोने लगे। और इतना ही नहीं, तुरंत ये खबर आग की तरफ फैल गया और पूरे प्रजा में हाहाकार मच गया, सब लोग रोने लगे। और इतना ही नहीं, वो रानियां जो कि जहर दिए थे वो भी झूठ झूठ के रोने लगे, कहीं पता नहीं लग जाए कि बेटा गया तो ये लोग यहाँ पे दीपावली मना रहे, तो वो भी रोने लगे। चला गया छाती पीटकर, ताकि किसी को पता नहीं लगे कि ये जो है कृत आगास, ये भयंकर अपराध इन्होंने किया। कैसे किया? व्याकुलम, यानी कि भूख रचाया उन्होंने। और इस प्रकार से सब लोग रो रहे हैं। तो राजा चित्रकेतु को पता लग गया कि खबर फैलने लगा, तो वो अपने दरबार में राजकार्य में लगा हुआ था। श्रुत्वा मृतं पुत्रं अलक्षिता अंतक्रम विहस्ता दृष्टि प्राप्तं सकलं पति स्नेहानुबन्धा इति तया सुजादृशं विमूर्छिता अनुप्रकृतिर्द्विजेव्रता। राजा को भी पता लग गया कि कुछ अनजान कारण से उनका पुत्र का मृत्यु हुआ। क्या कारण है कुछ पता नहीं लग रहा, क्योंकि खबर अभी तक यही आया है कि बेटा जिंदा नहीं है, पर कैसे मरा ये खबर नहीं आ रहा है। इससे उनको चक्कर आने लग गया। कहते हैं कि अलक्षित अंतकम, इतना चक्कर आने लग गया कि उनके आंखें लगभग से बंद हो गए, बेहोशी की अवस्था में आप हो गए, और वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे। अपने राज सिंहासन से उतर तो गए, चलते चलते जो है रानी के उस कमरे में पुत्र जहां पर लेटा हुआ है वहां पे चल रहा है, चलते चलते गिर रहा है। लोग जो है उन्हें घेर के रखे उठा रहे हैं, और राजा चल रहा है गिर रहा है, चल रहा है गिर रहा है। पपाता भालय ससापदम्ले, चल चल उस कमरे तक आ रहे हैं। मर्तस्य विश्वता शिरुरा अंबरा, और पुत्र को देख रहे हैं दूर से, और उनका सर का बाल जो है तीतर बितर हो रहा है, वस्त्र भी तीतर बितर हो रहा है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। दीर्घम श्वासना भास्कर गला उपरोदता, ऊंचे सांस लेके वो रोने लगा। निरुद कंठ वो चिल्लाने वाला था, रोने वाला था, पर उनके मुख से आवाज नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना रोना चल रहा। कभी कभी रोते रोते स्त्रियां बहुत ज्यादा चिल्लाती है, पर पुरुष लोग जब रोते हैं तो उनका गला भर जाता है, वो बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। उदासी जो थी, जैसे देखा कि ये बेहोश है, छाती फाड़ फाड़ के रोने लगे। तो एक दृष्टि से भगवान ने स्त्रियों का शरीर ऐसा बनाया कि उनको रोने का बहुत सुंदर अभ्यास है। छोटा सा कुछ हो गया, अब करके रोएंगे और चिल्लाएंगे और चीखेंगे भी। रानी रोने लगी, दासी रोने लगी, रानी रोने लगी, और राज में जितने भी महिला थे वो सब रोने लगी। पर ये इतना समय विषम था कि राजा भी जब आया वो भी रोने लगा, क्योंकि उनका बेटा आंखों का तारा, जिनके लिए उन्होंने इतना शादी किए थे, और जिनको पाने के लिए अंगिरा ऋषि से वो चारू प्राप्त किया था, खीर लिया था, और कितना
सुख पाया था उस बालक को नाचते गाते खेलते देखकर अब हो ही नहीं रहा। यह है संसार, और संसार के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं चित्रकेतु राजा, है ना। राजा चित्रकेतु का हाल क्या है? वो भगवान को आदर देते हैं और प्रेम अपने पुत्र से करते हैं। यह दुख का कारण। रो किसके लिए रहे हैं? पुत्र के लिए। रोना किसके लिए चाहिए? कृष्ण के लिए। ये संसार है। वो प्रेम करते हैं, भगवान को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, और प्रेम किसी और से करते हैं। भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान की वस्तु या भगवान से उत्पन्न हुआ जीव के प्रति प्रेम करते हैं। ये गलत है, तो उल्टा होना चाहिए। प्रेम भगवान से करना चाहिए, और संसार में जितने भी जीव हैं वो भगवान से आया हुआ है, उनको आदर देना चाहिए। और जितने भी वस्तु है वो भगवान का है, देखकर भगवान की सेवा में कैसे लगाना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए। रोना चाहिए भगवान के लिए। वो रोने में लाभ है। प्रभुपाद जी रोए, खूब रोए। कल हम बता रहे थे आपको कि जो गोस्वामी जी थे, नित्यानंद गोस्वामी परिवार के, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर के, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि मेरा उम्र 106 साल हो गया। आपके जो गुरुदेव है प्रभुपाद जी, उनके जैसे संत हमने देखा नहीं। और वह कहने लगे कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूं कि रात को लगभग 1 बजे वृंदावन में, ये 60 साल पहले की बात है, एकदम वृंदावन आज का वृंदावन जैसे नहीं है, एकदम जंगल सा है। आज तो लोही बाजार है, और लोही बाजार के अंदर ये राधा दामोदर मंदिर है, पर तभी तो एकदम जंगल सा है। राधा दामोदर मंदिर है वहां पर, और नजदीक में गोस्वामी जी के घर भी है। रात को 1 बजे सन्नाटा सा है, और सिक आवाज भी आ रहा है, और कोई रो रहा है, जोर से रो रहा है। रोना तो बहुत दिन से चल रहा था। रात को 1 बजे कौन रोएगा? और नित्यानंद गोस्वामी तब जवान थे, लगभग जवान यानी कि मुझे लगता है 80 साल, तब वो हिम्मत नहीं हो रहा था कि इतने रात में घर से बाहर क्यों निकले। सियार होगा, बहुत कुछ, ये तो राधा रानी का जंगल है, वृंदावन है, तो कुछ भी हो सकता है, तो निकलते नहीं थे। पर एक दिन पूर्णिमा की रात थी, हिम्मत करके वे आए अपने घर छोड़कर। घर से 20 मीटर यानी कि मान लो कि हॉस्पिटल। हिम्मत करके वे दूर से देख रहे थे कि कोई झाड़ू मार रहा है। किधर झाड़ू मार रहा है? रूप गोस्वामी पाद का जो समाधि है, झाड़ू मार रहा है और रो रहा है। कब मुझ पर आप कृपा करोगे? कब आप मुझ पर कृपा करोगे? मेरे गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दिया है पाश्चात्य देश तारिणे, मैं कब पाश्चात्य देश जाऊंगा और कब वहां पर प्रचार करूंगा? तो देखा कौन रो रहा है? तो देखा ये था भक्ति वेदांत स्वामी। रोना चाहिए हमें। किसके पास? प्रभुपाद जी के पास, भगवान के पास। कैसे हम अपने गुरु का
आज्ञा को पालन करे, इसके लिए रोना चाहिए। केवल यहीं पे नहीं रोए प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी, ये तो वृंदावन है, कृष्ण का धाम है, और चैतन्य महाप्रभु का धाम नवद्वीप के सामने एक धाम आता है, जिस धाम का नाम है अद्वैत आचार्य का जो धाम है, कौन सा धाम है, जहाँ पे अद्वैत आचार्य ने बहुत सुंदर अपने गुरुदेव के लिए तिरुभाव के दिन, माधव नृत्य के तिरुभाव के दिन बहुत सुंदर फीस्ट बनाए थे। शांतिपुर में अद्वैत आचार्य का बाड़ी है, घर है, मंदिर भी है। और शांतिपुर के जो पुजारी है वो भी बताते हैं, ये जो घटना ऐसा है कि प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद 1978 तभी प्रभुपाद जी के तिरुभाव के बाद शांतिपुर से वो पुजारी आए थे और भक्त लोग बीटीजी बांट रहे थे, बैक टू गॉड बांट रहे थे। तो बैक टू गॉड जब बांट रहे थे तो इन्होंने बोला बैक टू गॉड लीजिए लीजिए, तो लिया। आगे देखा तो राधा कृष्ण का सुंदर फोटो है, पीछे देखा तो प्रभुपाद जी का फोटो। तो बोला ये कौन है, ये कहाँ पर है, ये स्वामी जी कहाँ पर, ये स्वामी जी कहाँ पर है। तो बोला ये स्वामी जी का तो अभी यहाँ पर बन रहा है समाधि। नहीं, मतलब उनका तिरुभाव हो गया, 1 साल हो गया। तो बोला ये स्वामी जी को जानते हो आप? बोला ये हमारे गुरुदेव है। तो वो पुजारी कहते हैं मैं इनको जानता हूँ, ये आए थे मायापुर में, शांतिपुर से, मैं इनको जानता हूँ। ये जब सन्यासी थे 4 साल या 2 साल या 4 साल तक लगातार रोज आते थे, सुबह 10 बजे से 4 बजे अद्वैत आचार्य के इस शांतिपुर में वो जप करते थे और रो रो के जप करते थे, रो रो के जप करते थे। मैं पुजारी था, मैं सोचा ठीक है ये सन्यासी आया, मैं पूछता नहीं था, पर उनके लिए कोई थोड़ा सा फ्रूट रखता था और मैं जाता था। और जब उनको जलदूत का टिकट मिल गया था, उसके 1 दिन पहले वो शांतिपुर आया था, वो रो रहा था और जप कर रहा था, और जाने से पहले मुझसे आशीर्वाद मांगा था। वो कहा कि आप कृपा करके आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गुरुदेव का आज्ञा को ठीक से पालन कर पाऊँ। मैं कल अमेरिका जा रहा हूँ, आप पुजारी हो, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा मिशन सक्सेसफुल हो। तो प्रभुपाद जी रो रहे थे, पर किसके लिए रो रहे थे? संसार के लिए नहीं। सर अपने गुरु के आज्ञा को पालन करने के लिए रो रहे थे। रोना चाहिए, पर भगवान को पाने के लिए या गुरु का आज्ञा पूरा करना। पर संसार में ठीक उल्टा दिखाई देता है। संसार में लोग भगवान को आदर देंगे और प्रेम अपने बच्चे से करेंगे, पत्नी से करेंगे, ठीक उल्टा है। हमें प्रेम भगवान से करना चाहिए और संसार के हर जीव वस्तु के प्रति आदर रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है सीख जो है हमारे वैष्णव आचार्य भी देते हैं, कहते हैं कि गौरांगा बोले ते हवे उनका शरीरा
चाहिए, भगवान के पास होना चाहिए। मैं आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्यों मेरा मन संसार में लग रहा है? संसार का ये वासना कब छूटेगा? इसलिए रोना चाहिए। ये रोना अनुकूल है और इस प्रकार से यहाँ पर आगे हम देखेंगे। पते निरीक्षयो सुचातितं तदा मृतं बालं सुतमेक सन्ततिं जनस्य राजा राजनी प्रकृते च हृदरुजं सती गदाना विलापा चित्रदा। राजा ने जब देखकर चित्रकेतु महाराज आ गए हैं और चित्रकेतु महाराज भी रो रहे हैं और वो बेहोशी के हालत पर है, तो ये दोनों पति पत्नी राजा और रानी जो है और रोने लगे, रानी और रोने लगे। और इस प्रकार के अपने पति को देखकर रानी और ज्यादा रोकर कुछ कहने लगेगी। अब राजा और रानी को रोते हुए देखकर मंत्री, तंत्री, ब्राह्मण सारे रोने लगे, रोना चाहिए। स्तनाद्वयं कुंकुम पंकमंडितम, इतना रोने लगे कि उनकी आंखों से आंसू जा रहा था और उनके आंखों का आंसू जो है उनके छाती में जो कुमकुम लगाए थे वो कुमकुम जो है धुल रहा था। इस प्रकार से निसिंचन्ति संजना बाष्प बिंदु, इस प्रकार से उनकी आंखों का जो अंजन है, काजल लगाते हैं, वो भी काला काला सा उनके मुख से निकल रहा था। इस प्रकार से विक्रिया केशं विक्लता सजस्वतम, इस प्रकार से उनके सर इधर हो गए, सर के जो बाल है अपने पुत्र के ऊपर गिर रहा था। सुसोचा चित्रं कुरुरीवा सुस्वारम, और इस प्रकार से अपने बेटे के निकट जाकर अब भगवान को कोसने लग गए थे। मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने? संसार के लोग जब कुछ अच्छा होता है तो कहेंगे कि मैंने किया। इतना बड़ा बिजनेस मैंने बनाया, देखिए मेरे बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, आज देखो अमेरिका जाकर इतने पैसे कमा रहे हैं, और वही बिजनेस में घाटा हो जाएगा। भगवान मेरे साथ ऐसे क्यों किया? और कोई नहीं मिला हमको, और किसी के साथ कर सकते थे। भगवान को कोसेंगे। जब कुछ होता है तो हम खा रहे हैं, पर भक्त लोग ठीक उल्टा है। जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान को जो है पूरा क्रेडिट देते हैं। भगवान आपकी कृपा से आज हम जो है स्वस्थ हैं, बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। भगवान आपका कृपा है। और अगर कोई डांट देता है या हमारे साथ बुरा होता है तो भक्त कहते हैं कि ये मेरा बुरा कर्म है। इसी को ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्ते अनुकंपा समान। बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का अनुकंपा है, कृपा है कि आज हम स्वस्थ किया जाए, और जो भी बुरा हो रहा है शरीर में, मन में या हमारे साथ, सब मेरा कर्म। इस प्रकार का भाव भक्त रहता है। अब भगवान को कोसते कोसते 2-3 श्लोकों में वो कहती है, अहो विदातास्त्वं
अतीव बालिशो यस्तवात्मसृष्टि अपरा रूपमिह से परे जीवित अपरस्य या विधि विपर्याया चेतसी ध्रुवपरा। हे विधाता, हे दाता, आपके पास क्या बुद्धि नहीं है? बालिशा यानी कि कम बुद्धि वाले हो, आपको कुछ अनुभव नहीं है क्या? पिताजी जिंदा है और बेटा का मृत्यु हो रहा है, ये ठीक है? आपके पास कोई क्रम नहीं है? जिसका उम्र ज्यादा है उसको पहला मरना चाहिए, और ये तो अभी अभी जन्म लिया है, उसको ही मार दिया। आपके पास बुद्धि ज्यादा नहीं है क्या? भगवान को कोसते, क्योंकि जब मृत्यु होता है, उनका कहना है कि मृत्यु जब होता है तो बुढ़ापा में होना चाहिए। मृत्यु जब होता है तो उसका कुछ संकेत होता है, गरुड़ पुराण में इतिहास में वर्णन आता है। जब मृत्यु आता है इससे 6 महीने पहले से ही संकेत आने लग जाता है। दर्पण को देखता है तो दर्पण में अपना चेहरा नहीं, किसी और का चेहरा देखता है। इसका मतलब है कि मृत्यु अभी आने वाला है। जब अपने छाया को देखता है तो उस छाया में सर दिखता नहीं है, और 2 महीना या 1 महीना नजदीक रहता है मृत्यु का, तब ऐसा लगता है कि हमारे आमने सामने से कोई जा रहा है। मतलब एक आभास सा होता है कि कोई तो चल रहा है, पर देखते हैं तो एक कोई नहीं है। और मृत्यु जब केवल 20 दिन रहता है या 2 सप्ताह रहता है, तो पूर्णिमा का चंद्र को जब देखते हैं, चंद्र में दरार दिखाई पड़ता है। दरार का ऐसा लगता है चंद्र 2 टुकड़े में होंगे, तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु निकट है। और जो पापी होता है वो तुरंत 2-3 दिन पहले से ही देख लेते हैं, यमदूत खड़े रहते हैं, और वो यमदूत को देखता है और यमदूत को बोलता है नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, और यमदूत वहाँ पे आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और वो चीखता है, चिल्लाता है, और अपने ही बेड में पेशाब और टट्टी कर देते हैं। और जब टाइम आता है तो, पर जो लोग पुण्यवान होते हैं, आध्यात्मिक नहीं, भक्त नहीं, पर पुण्यवान होते हैं, उनके लिए स्वर्ग के वासी भी आते हैं, तो वो खुश रहते हैं। तो ये कुछ संकेत है, ये संकेत तो देना चाहिए। आपने ऐसे ही उठा दिया, कोई सिस्टम है कि नहीं? गरुड़ पुराण में जो सिस्टम होता है वो सिस्टम का पालन नहीं किया, मेरे बच्चे को ऐसे उठा दिया। शास्त्र में एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति था, इनका नाम था अमृत, इनका नाम था अमृत। वो वृंदावन में रहता था और यमुना में जाकर यमराज जी का पूजा करता था। यमुना और यमराज भाई बहन, और दोनों सूर्य के पुत्र संतान हैं, यमुना यमुना। तो यमराज बहुत खुश हो गया। वो उसका एक डर था, उनको मरना नहीं चाहिए, उनका नाम अमृत था, वो अमर रहना चाहता था। बोला मुझे अमृत तत्व का वरदान दीजिए। यमराज ने बोला ये मेरे जुरिडिक्शन में नहीं है, मेरे जो है मेरे जिम्मेवारी में नहीं आता है, मैं किसी को अमृत तत्व नहीं दे सकता हूँ, और कुछ मांगिए। तो ये अमृत नाम का जो सज्जन था, उन्होंने कहा ठीक है, पर मुझे मरने से बहुत डर लगता है ना, मृत्यु से बहुत डर लगता है। कहते हैं कि धरती है रूह यारो, धरती है रूह यारो, और जीभ भी कांपती है, मरने का नाम मत लो यारो, मरना बुरी बला। यानी कि धरती है रूह, अगर हमारा मृत्यु या हमारे पहचान वाले का मृत्यु के बारे में बताया जाए, धरती है रूह, शरीर और मन कांपने लग जाता है, डरने लग जाता है।
मन में डर लग जाता है और कांपती है जीव भी, पूरा शरीर और जीवा कांपने लग जाता है। क्योंकि मरने का नाम मत लो यारो, ना दूरी, इसे दूर रहने दो। तो अमृत बोल रहा था कि मुझे मरने से बहुत डर लगता है, मेरा मृत्यु अगर आ ही रहा है तो आप कुछ संकेत दे देना। यमराज जी ने बोला यस, मैं आपको 4 संकेत दूंगा, मैं आपको 4 संकेत दूंगा। तो अमृत जो था वो बहुत जितना धार्मिक था, यमराज जी से मिलने के बाद, यमराज जी के मिलने के बाद वो बड़ा प्रसन्न हो गया। अभी बोला कि मृत्यु आने से पहला मुझे एक संकेत मिल जाएगा, और जैसे ही संकेत मिलेगा तो मैं बहुत तीव्र से भक्ति करूँगा अजामिल दोस्त। तो यमराज जी गए, तो अमृत सोच रहा था 4 जो संकेत आना है आ नहीं रहा है। उसके बाल सफेद हो गए, उनके आंख कमजोर हो गए, उनके दांत चल गए और उनका शरीर जो है बिस्तर पर ही पड़ा था, चल फिर नहीं रहा था। और एक दिन यमदूत आके उसे खींच कर लेकर गया। तो अमृत जब यमराज के पास गया, बोला कि आप संकेत देने वाले थे, मेरे साथ धोखा दिया क्या आपने? तो यमराज ने बोला मैंने कोई धोखा नहीं किया, मैंने 4 संकेत दिया। पहला आपका कान का बाल सफेद हुआ कि नहीं हुआ? फिर आपके आंख कमजोर हुआ कि नहीं? दांत आपके निकल गए थे, हाँ या ना? फिर आपका शरीर कुछ काम करने लगा। तो ये 4 संकेत मैंने दिया, पर आप संकेत ये ही नहीं तो मैं क्या करूं? तो ये संकेत शास्त्र में लिखा हुआ है, ये भी इस बालक के शरीर में देखा नहीं गया। ये बालक के तो बाल भी अभी तक आए नहीं और इसको आपने उड़ा दिया। आप कुछ सिस्टम पालन करते हो कि नहीं? इस प्रकार से भगवान को डांटते थे। ये विधाता नाही क्रम चेदिहा मृत्यु जन्म न हो, शरीर वीणा अस्तु तत् आत्मकर्मणि, यस्मिह वासो निज सर्ग कहे स्वयं गीतास्ते तमिमां विचसी। आपके पास कोई सिस्टम नहीं है, किसको मरना चाहिए, बूढ़े को पहला मरना चाहिए, जवान को नहीं मरना चाहिए, ये सब आप भूल गए लगते हैं। इस प्रकार से खूब डांटती है। पर भगवान, मेरा बालक ने क्या गलती किया? आप बहुत बालिशा हो, आपके पास बुद्धि नहीं है और आप ठीक नहीं हो, अपने आप को परम नियंत्रण कहते हो, आपके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। आपका सिस्टम आप बनाते हो और वो सिस्टम जो है आपके तरीके से चल नहीं रहा है, बस आप कुछ नहीं कर सकते। अब भगवान को कोसने के बाद 2-3 श्लोकों में कहती है, अपने बालक की ओर देखते हैं, बेटा उठो, बेटा उठो, समय बहुत हो गया, आपके मित्र जो है आपको बुला रहे हैं, चलो चलो उठो। भगवान को कोसना। त्वां तातनरसि चामां कृपणमनान्तं व्यक्तामि चक्ष्वा पित्रं तव शोकतापम् अज्ञातमेव भवता प्रजातुस्तनाय देख बेटा जागो, पूरा प्रजा आपके लिए बोल रहे, बेटा यहीं पे रहो, आप दूर मत जाओ, यमराज जी के साथ मत जाओ, यमराज जी बहुत ही क्रूर है, उसके साथ मत जाओ, उठो उठो उठो। अभी बेटा से बात करने लगा। उत्तिष्ठता तताइने शिशवा या बेटा उठो, बहुत समय हो गया है, आपके जो है दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं। आहायाति निपनंदना सामने, तुम उठो उठो, आपको अभी भूख लगी हो गई, आप उठो उठो। सुप्त क्षीरम ही आसनया च भवान परितो, आपको बहुत भूख लग गया हो गया, उठो, बहुत लंबे समय से उठे हो, आप जो है मेरे स्तन का दूध जो पान कर दो बेटा, उठो उठो। भूख स्वास्थ्य पिबास जो
और कह रहे थे नाहम तनु जद दृश्यता मंगल ते। बेटा अब आप चले गए हो, सब कुछ चला गया हमारा, हम कहीं के नहीं रहे, सब कुछ अमंगल हो गया। मुक्ता स्मितम मुदिता वीक्षणम अनाजम। आपके आंख खुल नहीं रहे हैं, यानी कि आपके आंख खिल नहीं रहे, आपका ये खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराते हुए चेहरा मैं देख नहीं पा रहा हूं। मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मेरे जैसे पतित कोई नहीं, पापिनी कोई नहीं, अपराधी कोई नहीं। ये बात तो असी अपूर्णा अपयामन्य लोकम। क्यों आप हमें छोड़कर, इस लोक को छोड़कर अन्य लोक चले गए? नीतो विहाने नाना शिरोमणि कला तिरस्ते। ये सुनकर अब यमराज जी के स्थान पे क्यों जा रहा हूं? मैं ये सुनना पसंद नहीं करते। उठो उठो बेटा, उठो उठो उठो। श्री सुखवाच। अभी आएंगे अंगिरा ऋषि और नारद जी। विलापन्त्यामृतं पुत्रं चित्र विलपानये चित्रकेतो विचन्द्रतो मुक्तकान्तो। अपने पत्नी को रोते हुए देखकर राजा और भी रोने लगे, और दोनों मिलकर रो रहे थे, और राजा का मुंह खुला हुआ था और रो रहा था। तयो विलापतो सर्वे दाम्पत्यो तदनुवृता रुदस्मानरानाया सर्वमासीरचेता। राजा को दुख को देखकर, जैसे राजा को सुख को देखकर सारा प्रजा सुखी हुए, इसी प्रकार के राजा को दुख को देखकर सभी दुखी हुए। एवं कस्मलमापना नास्तस्नज्ञानायका ज्ञात्वा नाम ऋषि अजागम सनारद। उस सभा में अब आएंगे अंगिरा ऋषि और नारद मुनि, और राजा को वो पाठ सिखाएंगे। तो यहाँ पे रोना धोना चालू है। रोना चाहिए, पर किसके लिए? प्रभुपाद जी के। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी रोए थे भगवान के सामने, गुरु का सेवा आज्ञा को मैं पालन कर नहीं पा रहा हूं, ऐसे रोना चाहिए। कब मैं पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करूं? रोना चाहिए, रोना चाहिए। नित्यानंद प्रभु के सामने रोना चाहिए। गौरांग बोली थे बुलंद शरीर, हरी हरी बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु के सामने रोना चाहिए, रोना चाहिए कि मैं भक्ति करने आया हूं, फिर माया क्यों मुझे सता रही है? रोना चाहिए। भगवान से प्रेम करना चाहिए, और संसार के जीव, संसार के लोग के प्रति सम्मान रखना चाहिए। सम्मान यानी कि आदर रखना चाहिए, और प्रेम भगवान, तब हमारा जीवन सफल होगा। पर चित्रकेतु महाराज अब गुरु धारण नहीं किए, इसलिए भगवान के सामने क्या कर रहे हैं? आदर दे रहे हैं, पर प्रेम अपने पुत्र से कर रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं। रो किसके लिए रहे हैं? पुत्र के लिए। रोना चाहिए भगवान के लिए। तो हम सबको ये कथा प्रसंग से ये शिक्षा लेना चाहिए कि रोना जरूर चाहिए, पर भगवान के लिए, और प्रेम करना चाहिए भगवान से, तब हमारा जीवन सफल होगा। और ये तब संभव होगा अगर हम ईमानदारी से प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करेंगे, प्रभुपाद जी को ग्रंथ पढ़ेंगे, हम अच्छे भक्त बनेंगे, हमारा चेतना उन्नत होगा, और हम तब प्रचार करेंगे और उनको, तो और लोग भी भक्त बनेंगे, अच्छे भक्त बनेंगे, और प्रभुपाद जी से और प्रसन्न हो जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा।
जय जय श्री राधे।